हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है भगवान शिव और नीलकंठ अवतार की कथा। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा में भगवान शिव के नीलकंठ बनने का रहस्य छिपा है। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। देवताओं के राजा इंद्र के अभिमान के कारण एक बार दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिससे सभी देवता कमजोर हो गए। इस स्थिति में भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर दूध का समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी और वे पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप कछुआ रूप धारण कर पर्वत को समुद्र में संतुलित किया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से विभिन्न दिव्य रत्न, कामधेनु, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं और अंत में अमृत कलश निकला। लेकिन इन सभी से पहले एक अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा जाता है। यह विष इतना तीव्र और घातक था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवताओं और असुरों दोनों को जीवन संकट में पड़ता दिखा। विष की गर्मी से जलते हुए जीव जंतु त्राहि-त्राहि करने लगे और समस्त संसार विनाश की ओर बढ़ने लगा। जब कोई भी देवता या असुर इस विनाशकारी विष को संभालने में असमर्थ रहा, तब सभी ने भगवान शिव की शरण ली। सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे इस संकट का समाधान करें। भगवान शिव करुणा के सागर थे। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए उस प्रलयंकारी विष को अपने करकमलों से उठाकर स्वयं पी लिया। लेकिन वे विष को अपने उदर में नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि इससे उनके भीतर भी विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। जैसे ही भगवान शिव ने हलाहल विष को गले में धारण किया, उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की गर्मी से भगवान शिव को कष्ट हुआ। तब देवताओं ने उनकी स्तुति की और माता पार्वती ने उनकी रक्षा हेतु उनका कंठ दबा दिया, जिससे विष उनके कंठ से नीचे न जा सका। इसके बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए सभी ने उन्हें जल अर्पित किया। कहा जाता है कि इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, बलिदान और त्याग का महत्व। भगवान शिव ने स्वयं कष्ट सहकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। यह हमें त्याग और निःस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। विष को संभालने की कला। शिव जी ने विष को ग्रहण किया, लेकिन उसे अपने अंदर नहीं जाने दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता को अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीमा तक संभालना आना चाहिए। संतुलन की शक्ति। शिवजी का यह कृत्य हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में संतुलित रहना कितना आवश्यक है। भक्ति और जल अर्पण की परंपरा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रचलन इस कथा से जुड़ा हुआ है। इससे हमें ज्ञात होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के स्नेह और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का नीलकंठ अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो स्वयं संकट झेलकर दूसरों की रक्षा करे। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संरक्षक हैं। इस कथा का स्मरण कर हम जीवन के कठिन समय में धैर्य और साहस से काम लेने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।